बागों के शहर में स्मॉग का राज है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है। शहर में आलूदगी की शरह 414 रिकॉर्ड की गई। कोट लखपत आलूदगी की शरह 517 रिकॉर्ड की गई। जौहर टाउन की बात करें तो जौहर टाउन में 499 AQI रिकॉर्ड किया गया है। आपको बताएं कि शाहदरा में 470 आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की गई है। फिदा हुसैन में 464 रिकॉर्ड की गई है। डिफेंस में आलूदगी की शरह 433 पर जा पहुंची है, जबकि केनाल रोड पर आलूदगी की शरह 422 रिकॉर्ड की गई है। दर्जा हरारत में भी कमी आ गई है। शहर लाहौर का दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आपको बताते चलें कि शहर लाहौर में स्मोग बढ़ने लगी है। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना हो रहा है। AQI की शरह 414 पर जा पहुंची है। मजीद मौसम की सूरत हाल और स्मोक की अदाद-ओ-शुमार जान लेते हैं कोमल असलम से। जी कोमल। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में फिजाई आलूदगी जैसे कि बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त लाहौर का AQI 414 रिकॉर्ड किया गया है और बागों का शहर आलूदगी के एतबार से आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ चुका है। जबकि मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात करूँ तो AQI की शरह 500 भी क्रॉस कर चुकी है, जिसमें कोट लखपत जो है वो इस वक्त पहले नंबर पर है 517, जौहर टाउन B ब्लॉक में 499, जौहर टाउन R ब्लॉक में 497, E ब्लॉक में 496, जबकि शादरा में 470, फिदा हुसैन में। इसी तरह फेज 2 DHA में 433 और केनाल रोड पर 422 AQI की शरह जो है वो रिकॉर्ड की गई है। माहिरीन बार बार ताकीद कर रहे हैं शहरियों को कि हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब सवालिया निशान जो महकमा माहौलियात की कारकर्दगी है उस पर उठाया जा रहा है कि क्यों मौसर इकदाम नहीं किए जा रहे। 70% पोल्यूशन जो है वो व्हीकल से आ रही है, खासतौर पर गाड़ियों, बाइक और ऐसे रिक्शे जो कि बेशुमार धुआं छोड़ते हैं। और हम देखते हैं कि इवन कैंट का एरिया भी इस वक्त आलूदा तरीन देखा जा रहा है। अगर मौसर इकदाम किए जाते तो यकीनन हमें ये सिचुएशन देखने को नजर ना आती। सिर्फ 25% हम कह सकते हैं कि बाकी पोल्यूशन है जो कि जिसमें कुछ कुदरती तौर पर भी है और जिस वजह से जो है वो इस वक्त पोल्यूशन काफी बढ़ती हुई भी महसूस हो रही है, जिसकी वजह से हद निगाह भी महदूद हो चुकी है। अच्छा कोमल, बताइएगा कि महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश के हवाले से क्या पेशगोई की जा रही है? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से फिल वक्त कोई अच्छी बारिश के हवाले से कोई भी इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा है। यही बताया जा रहा है कि दिसंबर में कहीं एक आध बारिश मिड में देखी जा रही है जो कि हल्की फुल्की सी होगी, जिसका कोई खास असर नजर नहीं आ रहा। फिजा जो है वो आलूदा ही रहेगी, लेकिन मौजूदा टेम्परेचर के हवाले से बात करूं तो इस वक्त 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज भी आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्की रहने वाला है, जबकि कम से कम टेम्परेचर जो है वो 10 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री तक जाएगा। ये सिचुएशन तब तक शहर लाहौर में इसी तरह से रहेगी जब तक अच्छी बारिश शहर लाहौर का रुख नहीं करेगी। तब तक शहरियों को इस बिगड़ती सूरत हाल के बाइस सांस लेने में दुश्वारी करने का सामना करने जैसी बीमारियां और बेशुमार बीमारियां जो कि आबी जानवरों में भी देख रहे हैं। आबी आलूदगी भी बढ़ रही है और फिजा भी काफ़ी हद तक जो है वो ख़तरनाक हो रही है, जिसकी वजह से शहरियों को भी बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि महकमा माहौलियात की जानिब से कारकर्दगी मौसर इक़दाम क्यों नहीं किए जा रहे। ये सवाल महकमा माहौलियात से किया जाता है, लेकिन महकमा माहौलियात जो है वो टाल मटोल से काम ले रही है। कोई प्रॉपर जवाब, कोई प्रॉपर काम जो है वो उनकी तरफ से भी नजर नहीं आ रहा, जिस पर इंतजामिया को नजरसानी करने की बेहद जरूरत है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल हमारे साथ ही आगाह कर रही थी। जैसा कि कोमल ने बताया है कि महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश के हवाले से कोई पेशगोई नहीं की जा रही है और जब तक बारिश नहीं होगी तो यकीनन ये सूरत हाल भी बेहतर होती अभी नज़र नहीं आ रही है। इस वक्त लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर बरकरार है। इसी वाले से तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ रुमेल इलियास मौजूद हैं। रुमेल, बताइए शहर लाहौर में स्मोक की सूरत हाल क्या चल रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, शहर लाहौर इस वक्त शदीद स्मोक की लपेट में है, जबकि इस सारी सूरत हाल पर हुकूमत और इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल बेखबर है। कोई भी इकदाम जो है वो इस वक्त तक हुकूमत की जानिब से नहीं उठाए जा सके हैं। इंतहाई जो है वो बेहिसी का मुजाहरा हुकूमत की जानिब से सामने आ रहा है। मैं इस वक्त द्रोगे वाला के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर स्मोक जो है वो शदीद तरीके से जो है वो नीचे गिर रही है। यहाँ पर मौजूद लोहे, प्लास्टिक और दीगर जो केमिकल फैक्ट्रियाँ हैं उनसे धुएँ का जो अखराज है वो जारी है। बुरी सूरत हाल है, यहाँ पर सांस लेना दुश्वार है। आंखों से जो है वो पानी बह रहा है, नाक से पानी बह रहा है।
बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्मोग इस वक्त दरोगे वाला के इलाके में देखी जा सकती है। इस सारी सूरत हाल पर हमने पिछले साल देखा था कि हुकूमत की जानिब से जो है वो इक़दाम उठाए गए थे। तालीमी इदारों में जो है वो छुट्टियाँ दे दी गई थी, फैक्ट्रियों को बंद किया गया था, ईंटों वाले जो भट्ठे हैं उनको भी बंद कर दिया गया था। मगर इस साल अब तक हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी मौसर इक़दाम नहीं उठाए जा सके हैं। और अगर इसी तरह हुकूमती बेहिसी स्मोक के हवाले से जारी रही तो आइंदा 2 से 4 रोज़ के दरमियान शहर लाहौर में सांस लेना जो है वो दुश्वार हो जाएगा। और साथ ही साथ जो आंखों और जिल्द की बीमारियों में मुब्तला जो अफराद हैं उनकी तादाद में भी इजाफा जो है वो देखने में आएगा। फौरी तौर पर हंगामी इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। मौसर जो आगाही मुहिम है स्मोक से बचाव के खिलाफ, ये भी जो है वो करने की ज़रूरत है। अब तक तो कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो देखने में नहीं आई है। स्मोक की अगर बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो शहर का मजमूई तौर पर जो है वो 400 से तजावुज़ कर चुका है, जबकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसकी शरह 180 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर 180 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह चली जाती है तो ये बहुत ही संगीन सूरत हाल समझी जाती है। मगर शहर लाहौर की जो इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 414 है। मजमूई तौर पर मुख्तलिफ जो इलाके हैं लाहौर के वहाँ पर 500 से ज़ायद जो ये शरह है ये तजावुज़ कर चुकी है, जिस पर हुकूमत और इंतज़ामिया को होश करने की ज़रूरत है। फौरी तौर पर हंगामी सूरत हाल जो है वो शहर में नाफिज करने की ज़रूरत है। तलीमी इदारों के बच्चों की अगर बात करें तो ये स्मोक है ये सुबह के वक्त बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती है। जो बच्चे स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाते हैं उनके लिए जो ये स्मोक है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत के वक्त घरों से बाहर निकले और घरों से बाहर निकलते वक्त ग्लासेस ज़रूर लगाएं, फेस मास्क का इस्तेमाल करें। मैं आपको इस वक्त बताऊं कि मैं दरोगे वाला में मौजूद हूं। मेरी आंखों से जो है वो पानी निकल रहा है, नाक से जो है वो पानी निकल रहा है, सांस लेना जो है वो यहाँ पर इंतहाई दुश्वार है। इसकी अलामात की अगर मैं बात करूँ तो स्मोक ज़दा इलाकों में जब आप जाएंगे, खड़े होंगे तो वहाँ पर जब आप सांस लेंगे तो आपकी नाक से जो है वो पानी बहेगा, आंखों से पानी बहेगा, आपकी तबीयत जो है वो सुस्ती का शिकार हो जाएगी। हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। शहर लाहौर में स्मोक के गहरे साए हैं, खुली फजा में सांस लेना मुहाल हो चुका है। अस्पतालों में भी स्मोक के बाइस नाक, कान और गले के इन्फेक्शन के मरीजों में इजाफा हो गया है। जिन्ना अस्पताल में नाक, कान, गले के इन्फेक्शन के साथ मरीजों में इजाफा हुआ है। एमएस का इस हवाले से कहना है कि स्मोक बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई है। मजीद उनका क्या कहना था जान लेते हैं अजमत आवान से। जी अजमत, बताइए। आज बिल्कुल शहर लाहौर में स्मोक ने गहरे जो डेरे हैं वो डाल लिए हैं और एयर क्वालिटी इंडेक्स में शहर लाहौर सर फहरिस्त में। इसका मतलब ये है कि शहर लाहौर का जो मौसम है वो इंतहाई आबरो आलूद है और खुली फ़िज़ा में सांस लेना भी मुहाल है। इस वक्त हस्पतालों की क्या सूरत हाल है और स्मोक हमारे लिए कितने ज़्यादा मुज़र सेहत है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एमएस जिन्ना अस्पताल डॉक्टर अमजद महमूद। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये स्मोक है इस तरह इस पर सेहत के क्या असरात पैदा हो रहे हैं और लाहौरिये ख़ुद को स्मोक से कैसे बचा सकते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ बीमारियां वेदर से रिलेटेड है। जैसे समर की कुछ अलग बीमारियां हैं, ठीक है, ह्यूमिड वेदर की अलग हैं। इस तरह विंटर में जब वेदर स्टार्ट होता है ना तो इसमें स्मॉग एक सीरियस कंसर्न रखता है और ये एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। तो इसमें ये होता है कि जैसे कि हम जानते हैं कि ये स्मोक और फॉग से इसके कॉम्बिनेशन से बनता है, तो ये तो हमारे एनवायरनमेंट में फ्रीली अवेलेबल है, मौजूद है। अब इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस, ये कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस इसके साथ बहुत ज़्यादा प्रेस्पिरेट हो सकती हैं, एग्रेवेट हो सकती हैं। जो ऑलरेडी ऐसे मरीज़ हैं जिनको लंग्स की बीमारी है, एस्थमा, COPD, तो वो इससे वर्स हो जाएंगे। हार्ट फेलियर के पेशेंट्स जो हैं वो जब स्मोक से एक्सपोज होंगे, हार्ट फेलियर प्रेस्पिरेट हो जाएगा उनका, तो आइज़ की इरिटेशन होगी और सफोकेशन फील कर सकते हैं लोग। तो इसलिए हमें आउटडोर एक्टिविटीज़ को मिनिमाइज़ करना है। गैर ज़रूरी हम बाहर ना जाएं और जाएं तो मास्क और गॉगल्स यानी ऐनक लगा के जाएं। जिन्ना अस्पताल डॉक्टर अमजद महमूद हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने स्मोक पर अलार्मिंग सिचुएशन बताई, कहा कि सिग्निफिकेंट जो नंबर्स हैं स्मोक के बाद से अस्पतालों में आ रहे हैं और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। साथ ही साथ उन्होंने शहरियों को हदायत जारी की हैं कि जिनको पहले ही अस्थमा है या हार्ट का मसला है तो उसको ज़्यादा बचना होगा, क्योंकि इनके लिए स्मोक इंतहाई ख़तरनाक और जो उन्होंने एहतियाती तदाबीर बताई हैं अगर अमल किया जाए तो शहरी खुद को स्मोक से बचा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजमत आवान।
आपको बताएं कि लाहौर एयरपोर्ट पर एग्जेक्टिव लाउंज का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब भी किया। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाएं। तो अकबा परवरी का कल्चर है, इसको हमने ख़त्म करना है, क्योंकि जब आप एक नाइंसाफ़ी करते हैं तो आप नाइंसाफ़ियों का फ्लड गेट खोल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। PIA बदकिस्मती से दहाइयों तक हुक्मरानों का तख्ता मश्क बनता रहा है, और जो हुकूमतें आती थीं वो अपने लोगों की भर्ती करती थीं। हर तरह की भर्तियां की गई। जब हम यहाँ से जाएंगे कोई एक भर्ती भी ऐसी इंशाल्लाह हमारे दौर की नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने ऐसा कोई काम नहीं करना। मैं PIA के दोस्तों को कहता हूँ और PIA के साथियों को, आपके चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, आपकी मुखालिफ कुव्वतें बहुत ताकतवर हैं। इंटरनेशनल एयरलाइंस भी आपको खाना चाहती हैं। मैंने ये सख्त लफ्ज़ जान के इस्तेमाल किया। और अंदरून मुल्क भी बहुत से माफियाज सरगर्म अमल हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी PIA के ख़ात्मे के बाद लोग ख्वाब देखते हैं। इसको आप अगर चाहें तो अल्लाह की मदद से इसको गलत साबित कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो आपका फ्लाइंग ऑपरेशन के दौरान स्टाफ है, अगर उसका रवैया प्रोफेशनल होगा तो वो लोगों के लिए एक आसानी पैदा करेगा, जिसकी अब इतला आनी आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई है, लेकिन अभी इस्लाह की गुंजाइश बहुत है। आपके पास मैकेनिकली फ़िट जहाज़ हैं लेकिन पुराने हैं। ज़ाहिर है आप उनको ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप उसमें सामान तो पूरा कर सकते हैं। कुशन्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं। आप खाने का जो आपका ये जो फ़्लाइट किचन है, इसका जो मायार है उसको अपग्रेड करें। जो लाहौर में यहाँ पे खिचड़ी पकी हुई थी, जिस हालत यहाँ जो हालात थे वो बदले गए हैं, लेकिन अभी आपका जो रावलपिंडी की बेस है उसकी इस्लाह की। मुर्गी के बाद अंडे की कीमत भी बढ़ गई। फ़ी अंडा कितना इजाफा हुआ है, जान लेते हैं हुसनैन औलिक से। जी हुसनैन बताइए। जी, ना सिर्फ सर्दी बल्कि गर्मी में भी जो अंडे हैं, अंडों की जो डिमांड है वो वैसे ही बरकरार रहती है। अंडों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। 273 रुपये के करीब जो दर्जन है वो अंडे मिल रहे हैं। तकरीबन 8070 रुपये की जो पेटी है वो दस्तयाब हो रही है, और तकरीबन 23 रुपये का जो एक अंडा है वो गरीब आदमी को दस्तयाब है। तो उनसे पूछ लेते हैं कि क्या मुश्किलात का सामना। सर मुझे बताइएगा, छोटा सा अंडा है 23 रुपये का हो गया, कितने अंडे लेके जाते हैं, गुजारा होता है, और कीमतें बढ़ने से क्या आपको मसला होगा? जी, अब ये अंडा तो इस टाइम गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गया है। 23 रुपये का एक अंडा, जिसके 2-4 बच्चे हैं वो 6 अंडे ले, तो 150 रुपये का तो 6 अंडे ही हो गए। तो वो बकाया क्या करेगा? खाली अंडों के साथ ले जाके बाकी लो आदमा था। 300 रुपये में अगर अंडे ही खाएगा तो आटा तो मिल ही नहीं सकता। जो आटा घी बाकी चीज़ों के हालात हैं वो तो कभी भी नहीं पूरा कर सकता। ये तो हुकूमतों को सोचना चाहिए। वो अपनी सीटों के चक्करों में लगे हुए, ये तेरी, ये मेरी, ये तेरी, ये मेरी। मुल्क के लिए तो कोई भी कुछ नहीं सोच रहा है। जो हालात है, चिकन आप देख लो 500 रुपये किलो, जिसको लोग खाते नहीं है, जिसमें कीड़े पड़ जाते हैं, वो 500 रुपये किलो है। आटा का ये हालात है, सब्ज़ी का ये हालात है। सिर्फ इन्हें अपनी सीटों का चक्कर पड़ा हुआ जी। ये शहरी हैं जिनका ये कहना है कि अपनी सीटों के चक्करों में अंडे महंगे कर दिए हैं। गरीब आवाम के कोई भी पुरसाने हाल नहीं है, मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। ना सिर्फ अंडों की कीमतों में इजाफा है बल्कि आपने हमें अपडेट किया। अभी आपको बताएं कि कैबिनेट कमेटी ने अवाम को असलहा लाइसेंस देने की समरी मुस्तरद कर दी है। फिलहाल अवाम के लिए असलहा लाइसेंस खोल नहीं सकते, कैबिनेट कमेटी की जानिब से ये कहा गया है। महकमा दाखिला ने अवामुन्नास को असलहा लाइसेंस जारी करने की समरी इरसाल की थी। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ कैसर खोखर मौजूद हैं। जी कैसर खोखर बताइए। जी बिल्कुल, कैबिनेट कमेटी ने अवामुन्नास को जनरल जो अफजल लाइसेंस देने उसकी समरी जो है मुस्तरद कर दिया है। महकमा दाखिला ने समरी इरसाल की थी कि अवामुन्नास को जनरल अफजल लाइसेंस जारी करने की इजाज़त दी जाए, जो पाबंदी है वो खत्म की जाए, लेकिन काबीना ने कहा कि फिलहाल इसका नहीं कर सकते और इसको बाद में देखेंगे। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर हमारे साथ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत का दोहरे पासपोर्ट्स मनसूख करने का फैसला। पासपोर्ट कंट्रोल सेंटर को दोहरे पासपोर्ट्स का रिकॉर्ड मुरतब करने की हिदायत कर दी गई है। दोहरे पासपोर्ट्स वालों को 10,000 से 50,000 प्रोसेसिंग फीस अदा करनी होगी। बेफॉर्म कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर में तब्दीली पर दोहरे पासपोर्ट बनवाए गए। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से कौमी शनाख्ती कार्ड के अदद में
रद्दोबदल करके दोहरे पासपोर्ट हासिल करने वाले साइलिन के पासपोर्ट मनसूख करने का फैसला किया गया है और वजारत दाखिला की जानिब से तमाम रीजनल पासपोर्ट दफातर को अहकामात जारी किए गए हैं, जिसमें 3 किस्म के पासपोर्ट्स की निशानदही की गई है। जिसमें सबसे पहले ये कहा गया है कि बाज़ ऐसे साइलिन हैं जिन्होंने कौमी शनाख्ती कार्ड का एक अदद तब्दील किया और उसके बाद एक नया पासपोर्ट हासिल कर लिया। और ख़वातीन के हवाले से कहा गया है कि ख़वातीन ने शादी के बाद अपना नया कौमी शनाख्ती कार्ड बनवाया और उसके बाद उसी बुनियाद पर एक और पासपोर्ट हासिल कर लिया। इस तरह 2 पासपोर्ट जो हैं वो वजारत दाखिला की जानिब से हासिल किए गए, तो अब इनको मनसूख किया जा रहा है। इस कैटेगरी में फ़ाल करने वाले लोगों को 10,000 रुपया प्रोसेसिंग फ़ीस अदा करना होगी। दूसरी कैटेगरी जिसकी निशानदही की गई है वो ये कहा गया है कि बाज़ ऐसे शहरी और साइलिन हैं जिन्होंने कौमी शनाख्ती कार्ड पर दर्ज जो नाम है उसके साथ कौम को लगाया गया है और कौम साल लगाने के बाद एक और शनाख्ती कार्ड हासिल किया है और उस शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर भी पासपोर्ट हासिल किया है। ऐसे जो साइलिन हैं उनको 25,000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस अदा करना होगी और उनको दोहरा जो पासपोर्ट हासिल किया गया है उसको मनसूख करवाना होगा। एक तीसरी कैटेगरी रखी गई है जिसमें मुकम्मल तौर पर यह कहा गया है कि बाज़ ऐसे शहरी हैं जिनकी निशानदही की गई है कि उन्होंने 2 कौमी शनाख्ती कार्ड हासिल कर रखे हैं, तो उनको 50,000 रुपया प्रोसेसिंग फ़ीस अदा करना होगी। इस तरह 10,000 से लेकर 50,000 रुपये तक प्रोसेसिंग फ़ीस रखी गई है और 31 दिसंबर तारीख दी गई है कि तब तक अगर इस पॉलिसी के तहत ये साइलिन जिन्होंने दोहरे पासपोर्ट हासिल कर रखे हैं वो अपना पासपोर्ट मनसूख नहीं करवाते तो उनको आइंदा किसी भी सूरत में नए का जो अजरा है। शायद से प्रभ बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमती अखराजात में 65 अरब की वसी माली बेज़ाब्तगियाँ। माली साल 2021-22 के अखराजात में हेरा फेरियाँ रिपोर्ट हुई हैं, जबकि वॉल्यूम 1 और 2 में हेरा फेरी की रिपोर्ट सिटी 42 ने हासिल कर ली है। बात कर लेते हैं इस हवाले से अली रामे से। जी अली रामे, अपडेट कीजिए। जी, पंजाब में 2021-22 की रिपोर्ट के मुताबिक 65 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ और ये इंकशाफ ऑडिटर जनरल पंजाब ने अपनी रिपोर्ट 2021-22 में किया और इसमें बाकायदा तौर पर पंजाब हुकूमत को इस रिपोर्ट के मुतालिक आगाह भी किया और कबीना के इजलास में ये रिपोर्ट बाकायदा तौर पर सबमिट भी कर दी गई और इस पर वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दी और ख़ास तौर पर हदायत जारी की कि इस माली बेज़ाब्तगियों में फ़्रॉड में और जो दीगर केसेस रिपोर्ट हुए उसमें मुतल्लिका अफसरान के ख़िलाफ़ फौरी तौर पर जो है वो कार्रवाई और इंक्वायरी की जाए। अब इसमें माली साल 2021-22 की रिपोर्ट में जो जारी अखराजात है पंजाब के उसमें वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के ऊपर जो एम्बेज़लमेंट के केसेस रिपोर्ट किए हैं उसमें 30 अरब रुपए का ऐसा फ़ंड भी मौजूद है जिसमें ख़ास तौर पर पंजाब के सरकारी महकमों ने अपना रिकॉर्ड जो है वो तैयार ही नहीं किया था। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड और कंस्ट्रक्शन के वर्क में भी एम्बेज़लमेंट जो है वो पाई गई और इसी तरह भर्तियों के मामलों पर भी इरेगुलरिटीज़ जो है वो सामने आई जिसमें 3 अरब रुपए का नुकसान जो है वो कौमी ख़जाने को पहुँचाया गया। तो ये माली साल 2021-22 PTI के दौरे हुकूमत है, उस पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार थे। तो आखिरी अयाम में क्योंकि वज़ीर आला पंजाब नए वज़ीर आला पंजाब आए थे हमजा शहबाज, लेकिन ये माली साल 2021-22 में जो कि फाइनेंशियल ईयर। शुक्रिया अली रामे। महकमा खजाना ने महकमा जेल की नई गाड़ियां खरीदने की समरी मुस्तरद कर दी है। महकमा खजाना ने गाड़ियां, कैदियों के लिए गाड़ियां और एम्बुलेंसेज मांगी थी। महकमा दाखिला ने गाड़ियों के लिए 1 अरब रुपए मांग रखे थे। महकमा खजाना ने खजाना खाली होने की बिना पर समरी मुस्तरद की है। महकमा खजाना ने अगले माली साल में ये समरी रखने की हिदायत कर दी। नाक के स्प्रे के जरिए कोरोना का इलाज। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने बरतानवी इदारों के इश्तराक से क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू कर दिए हैं, जबकि ट्रायल के आगाज के लिए बरतानवी साइंसदान डॉक्टर आइजक जॉन लाहौर पहुंच गए हैं। तफसीलात जानते हैं इस हवाले से अजमत आवान से। जी अजमत। जी बिल्कुल, नाक के स्प्रे के जरिए कोरोना के इलाज के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने बरतानी इदारों के इश्तराक से क्लिनिकल ट्रायल जो हैं वो शुरू कर दिए हैं और ट्रायल के आगाज़ के लिए बरतानी साइंसदान डॉक्टर आइजक जॉन जो हैं वो लाहौर पहुंच गए और एशियन फोर्ड एंड सेनेट पीटन हॉस्पिटल बरतानी। ठीक है अजमत आवान, बहुत शुक्रिया। लाहौर भर के सरकारी स्कूलों में बच्चों को ताहाल प्रैक्टिकल के लिए कॉपियां फराहम ना की जा सकी। लाखों तलबा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। क्या वजह बताई जा रही है? जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। जी जुनेद। बोर्ड की एक और नहली सामने आ गई है और इसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी तक बच्चों को प्रैक्टिकल की कॉपियां ही स्कूलों में फराहम नहीं की जा सकी और इम्तिहानात में सिर्फ 4 माह बाकी रह गए हैं। जैसा कि बताया गया था कि अप्रैल के पहले हफ्ते में मैट्रिक के इम्तिहानात लिए जाएंगे और सिर्फ इम्तिहानात में क्योंकि 4 माह बाकी रह गए हैं
और पीछे जो आधा साल से जायद का अरसा गुजर चुका है, इसमें बच्चों को प्रैक्टिकल भी करवाए गए हैं, लेकिन वो अमली बुक्स के बगैर करवाए गए हैं और उन्होंने अपना होमवर्क भी मुकम्मल नहीं किया, क्योंकि अमली बुक्स के ऊपर प्रैक्टिकल दिए गए होते हैं, उनको देख के बच्चों ने प्रैक्टिकल करना होता है, फिर उनको कॉपियों को भरना होता है। लेकिन अभी तक प्रैक्टिकल की कॉपियां बच्चों को नहीं दी जा सकी, जिसकी वजह से वो मैट्रिक के इम्तिहानात में, प्रैक्टिकल के इम्तिहान में फेल भी हो सकते हैं। और इस पर वालिदैन ने शदीद तशवीश का इज़हार किया, क्यों नहीं प्रैक्टिकल की कॉपियां फराहम की गई। जुनैद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।